यूके न्यूज़ नेटवर्क के सभी व्यूअर्सों को नमस्कार। यूके न्यूज़ नेटवर्क पहाड़ों पर रचित नंदा की चिंता सीरीज आप लोगों के बीच लेके आया है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूप से जागरूकता फैलाना है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है इस सीरीज में नन्ही गुड़िया नंदा के बारे में। मेरा नाम नंदा है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। बाबा ने जब से दादाजी वाले पुराने मकान में सीमेंट की छत डाली तब से बहुत गर्मी होती है। हम अक्सर बाहर आंगन में सोते हैं। एक ओर से दादी और दूसरी ओर से माँ जी सोती है। बीच में हम तीनों बहनें सोते हैं। मेरे परिवार में सबसे अधिक निडर मेरी दादी हैं। कभी कभी सब सो जाते हैं और मैं आसमां के तारों को गिनती हूँ। मेरे घर पर एक कुत्ता, एक बिल्ली और बहुत सारी गौरैया रहती है। हमारी गौशाला भी है जिसमें गाय, बछिया, बैल रहती है। हमारे घर के सामने खुमानी का एक बहुत बड़ा पेड़ है। आंगन में फूल, मिर्च, खीरा और करेले की बेल है। हम तीनों बहनें, माँ, दादी और बाबा बहुत खुश रहते हैं। बाबा काम के सिलसिले से बाहर जाते रहते हैं। पिछली जून की छुट्टियों में हमारे घर मेरी मौसी की लड़की नैना आई थी। वह 6वीं में पढ़ती है और वो मुझे बहुत अच्छा मानती है। हम आपस में बहुत गप्पे भी लगाते थे। जब से वह अपने घर गई है मुझे उसकी बहुत याद आती है। एक बार नैना ने मुझसे कहा, बहन नंदा, तुम्हारे दादाजी कहाँ गए? और मैं रोने लगी। मेरे दादा मुझे प्यार से कहते थे, यहाँ हमारी अनमोल नंदा है, इसका ख्याल रखा करो। दादाजी जब भी कहीं जाते तो वहाँ से लीची चना लेकर जरूर आते थे। यही मेरी सबसे प्रिय मिठाई थी। मेरे दादाजी जब 81 वर्ष के थे तो थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगे थे। गांव से दूर अस्पताल है, वहाँ आने जाने में 150 रुपये लगते हैं। मेरे दादाजी को डॉक्टर कहते कि तुम्हें हर हफ्ते अस्पताल आना पड़ेगा। आधी दवाई सरकारी मिलती और आधी दवाई उस दुकान से खरीद कर लाते जहां डॉक्टर साहब खाली समय पर सिगरेट पीने आते थे। हमारे पास धान, गेहूं, दाल तो है, लेकिन रुपए ही नहीं। दादा 1 महीने में 4 बार के बजाय 1 ही बार अस्पताल जाते, क्योंकि दवाई और गाड़ी के किराए को रुपए कम पड़ते थे। धीरे धीरे दादाजी का स्वास्थ्य गिरने लगा और फिर एक दिन दादाजी मुझसे बोले, नंदा तू खुश रहना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। खूब पढ़ाई करना और अगर मेरी याद आए तो आसमां के टिमटिमाते तारे देखना और समझना कि मेरे दादाजी मुझे देख रहे हैं। और दादा फिर सदा के लिए चले गए। मेरे और नैना के आंखों में आंसू बहने लगे। नैना मुझसे बोली, क्या दादाजी इसलिए ही अस्पताल नहीं जाते कि उनके पास गाड़ी का किराया नहीं होता था? मैंने नैना से कहा, मैदान में सरकारी रोडवेज की बसों में वृद्ध, पुरुष और महिलाओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि मेरी बड़ी दीदी को कॉलेज जाने के लिए हर दिन 80 रुपये चाहिए और दूसरी दीदी को भी स्कूल जाने के लिए प्रतिदिन 40 रुपये चाहिए होते हैं। बाबा की खून पसीने के कमाए रुपए कभी पूरे ही नहीं पड़ते। इसलिए तो माँ कहती है कि पहाड़ पर कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो अच्छा हुआ तेरे बाबा को समय पर सम्मति आ गई। मैं भावुक हुई और सोचने लगी कि हम पहाड़ियों की चिंता किसी को भी नहीं है। जानिए इस सीरीज के अगले पार्ट में और कुछ क्या बातचीत होती है नन्ही गुड़िया नंदा और उसकी बहन नैना में। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना।